हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने हाई स्कूल के विज्ञान के पिछले वीडियो में आपको दर्पण एवं लेंस का तुलनात्मक अध्ययन करवाया, आपने पढ़ा होगा। पूरी लाइट आपको विधिवत समझ में आ गई होगी। लेंस और दर्पण के बारे में हमने आपसे बताया था कि हम आपको टॉप 5 क्वेश्चंस दर्पण और लेंस के बारे में बताएंगे। तो हमने लिया है टाइप 5 क्वेश्चंस ऑफ मिरर एंड लेंस, जिनमें से बोर्ड में आपको प्रश्न मिल जाएंगे। हम अपने प्रश्नों में आगे बढ़ते हैं। आप हमारे पूरे वीडियो को विधिवत 5 प्रश्नों को देखेंगे। विज्ञान में आपको निश्चित रूप से इन प्रश्नों में से कोई न कोई प्रश्न मिल जाएगा। आप लोग सभी हाई स्कूल के बच्चों से हमारा कहना है कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे कि जो भी हम वीडियो आपको दें वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। हम आगे बढ़ते हैं। पहले प्रश्न में हमने पहला प्रश्न लिया है आपका, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति तथा स्थिति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। R बराबर -40 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। न्यूमेरिकल लगाने का मेथड होता है, सबसे पहले प्रश्न में जो भी चीज़ें दी हैं वो हम अपने प्रतीकात्मक रूप में मीन जो भी हमने सिंबल के रूप में सूत्र पढ़े हैं उसमें हम लिख लेंगे उस सिंबल में। तो वक्रता त्रिज्या का हमने सिंबल पढ़ा है R, जो कि 40 सेंटीमीटर है, पर प्रश्न में केवल 40 सेंटीमीटर दिया है। ये हमको मालूम है कि वक्रता चाहे अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, उनकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होती हैं। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति ज्ञात करनी है। वस्तु की दूरी सदैव आगे होती है, इसलिए आगे वाली सभी दूरियां ऋण में होती हैं। हमने आपको बताया है -30 सेंटीमीटर U बराबर आपका हो गया। हमने कहा था कि दर्पण या लेंस के आगे वाली सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि आपतित किरण की दिशा की सभी दूरियां धनात्मक और आपतित किरण की दिशा के विपरीत वाली दूरियां सभी ऋणात्मक होती हैं। अब हमें फोकस दूरी की जरूरत है, तो फोकस F बराबर R/2 होता है, जो -40/2 बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब हमको V की गणना करनी है। हमने इसमें क्वेश्चन मार्क, कैसे हमने जाना V की गणना करनी है? क्योंकि हमें मालूम है कि दर्पण से वस्तु की दूरी को हम U से लिखते हैं, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम V से लिखते हैं और फोकस दूरी को F से, वक्रता त्रिज्या को R से। इसलिए दर्पण का सूत्र हमारा होता है 1/V + 1/U = 1/F। दर्पण के सूत्र से भी लिख सकते हैं या 1/V + 1/U = 1/F से, ऐसा भी लिख सकते हैं। दर्पण का सूत्र है ही, सब लोग जानते हैं। अब इसमें हम कैलकुलेट कर लेंगे। V की वैल्यू हमको निकालनी है। U हमारा दिया है कितना, +1/- कितना 30, और F भी हमारा हो जाएगा -20। पक्षांतर कर देंगे 1/V = -1/20। ये भी माइनस बनेगा, 1/30 उधर जाएगा, प्लस में 1/30 हो जाएगा। लघुत्तम लेंगे 20 और 30 का 60 होगा, -3 + 2, तो 1/V बराबर हो जाएगा -1/60। तो V बराबर आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। अब देखिए V का मान माइनस में निकला। किस में निकला? माइनस में। फोकस दूरी हमने किस में ली? -20 सेंटीमीटर। सूत्र हमारा होता है 1/V + 1/F। फिर एक बार समझ सकते हो आप, V की वैल्यू निकालनी है। U हमारा माइनस में होता है चूंकि दर्पण के सामने रखी है वस्तु, और 20 सेंटीमीटर आपका माइनस में निकला है, तो -1/20 + 1/30, माइनस उधर पक्षांतर होकर 1/30 हो गया। इस तरह से -1/60 आ गया, तो V बराबर -60 सेंटीमीटर। इससे किस किस बात का ज्ञान होता है?
माइनस ये व्यक्त करता है कि दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है। तो कितनी दूरी पर होगा? प्रकृति और स्थित तो हो गई दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब प्रकृति में क्या होगी? दर्पण के सामने जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सब हमें मालूम है वास्तविक होते हैं और उल्टा बनते हैं। दर्पण के सामने प्रतिबिंब कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और उल्टा बनेंगे। पीछे बनने वाले प्रतिबिंब जो आभासी होते हैं दर्पण में और सदैव सीधे बनते हैं। तो क्लियर हमने पहले पढ़ लिया, इसलिए क्या लिखेंगे आंसर इसमें? आंसर हमारा हो जाएगा दर्पण से वस्तु की ओर, किसकी ओर? वस्तु की ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, पूरा हम बता रहे हैं दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक कामा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। एकदम क्लियर उत्तर हो गया। पूरा ऐसे लिख देंगे आंसर में, दर्पण से वस्तु की ओर लिख दें या दर्पण के सामने लिख दें 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। माइनस से हमारी इतनी चीज़ें निकल आई कि वस्तु की ओर बना, वास्तविक बना और उल्टा बना। ये हमारा क्लियर आंसर हो गया। आपकी बात समझ में आ गई होगी। एक एक बात को ध्यान रखना है, अगर प्लस में उत्तर वी का आता तो पीछे बनता, मीन्स आभासी बनता, सीधा बनता। अवतल दर्पण में एक स्थिति ऐसी भी है जिसमें आभासी भी बनता है, उत्तल में सदैव ही आभासी बनता है, ये क्लियर है आपको, परंतु सदैव वस्तु से छोटा बनता है। अवतल दर्पण में जब आभासी बनता है तो वस्तु से बड़ा बनता है, इसको हम पीछे बता चुके हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न आपका हो गया। अब आ जाते हैं हम दूसरे प्रश्न में। हमने पढ़ा आपका प्रश्न, आप देख रहे होंगे, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, u बराबर कितना है? -25, सामने रखी वस्तु, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, मीन्स I/O बराबर है आपका 1/2। हमने आवर्धन का सूत्र क्या पढ़ा है दर्पण का? m बराबर -v/u इज इक्वल टू I/O। अब हमको इसमें ध्यान रखना है कि ये जो हमारा आवर्धन निकला है ये क्या निकल आया है? m। I/O से, I/O से क्या निकल आया है? m। अब हम जानते हैं कि इस जगह विशेष क्या बात, हमने क्यों एक अवतल का प्रश्न लिया कि उत्तल का लिया है, जिससे आपको क्लियर हो जाए, चाहे जैसा प्रश्न पूछा जाए आप बड़े आराम से हल कर ले जाएं। उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीछे बनता है और आभासी बनता है। लिखते हैं कि उत्तल दर्पण में, यहाँ लिख सकते हैं आप, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? आभासी होता है और वस्तु से छोटा होता है और सीधा होता है। अब पीछे सदैव बनता है और m बराबर -v/u होता है, इसलिए आवर्धन इसका क्या होता है? चूंकि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा प्राप्त होता है, यह हमको मालूम है थ्योरी द्वारा, इसलिए यम क्या होगा? पॉजिटिव होगा, मीन्स +1/2 होगा। m बराबर पॉजिटिव मीन्स +1/2। अब यहाँ पर हम रख देंगे। पॉजिटिव क्यों होता है? आपको मालूम है कि जब एक आगे होगा एक पीछे होगा तो v और u के मान में आपका आवर्धन क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, मीन्स आवर्धन सदैव धनात्मक होता है। और अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो आवर्धन सदैव ऋणात्मक होता है। तो इसमें अब रख देते हैं, तो 1/2 बराबर -v/u। u का मान कितना है हमें? -25, तो v बराबर कितना हो जाएगा आपका?
25/2 बराबर 12.5 सेंटीमीटर। इतनी टेक्निक के बाद चूंकि इसने आवर्धन दे दिया इनडायरेक्ट रूप से, इसलिए हमारा v बाद में निकला, u डायरेक्ट दिया था। कंडीशन आपकी समझ में आई होगी। उत्तल दर्पण में यही आराम है कि इससे प्रतिबिंब सदैव क्या होता है आपका, उत्तल दर्पण में सदैव आभासी बनता है, वस्तु से छोटा बनता, सीधा बनता, इसलिए इसका आवर्धन सदैव धनात्मक होता है, इसलिए हमने धनात्मक लिया है। अब 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ये दर्पण का सूत्र होता है। v आपका है 1/12.5 और प्लस की जगह में -u माइनस में है तो -1/25 हो जाएगा। लघुत्तम आपका 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 - 1 बराबर 1/25, तो यह बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होगी धन में होती, बताया हमने, देखो धन में निकला भी, जो होती है उसी चिन्ह में निकलेगी। आप उत्तर से भी थ्योरी निकाल सकते हैं। क्लियर है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, फोकस दूरी धनात्मक, देखिए धनात्मक उत्तर निकला। इसी के आगे हम चाहें तो लिख सकते हैं आंसर करके, जब यह बराबर 25 केवल निकालना है तो आप सीधे सीधे आंसर लिख देंगे आगे कि हमारा आंसर आ गया। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा? अब लेंस में आ गए। दो हमने दर्पण के प्रश्न बताए, एक अवतल दर्पण का, एक उत्तल दर्पण का। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम लेंस में। पहले ले रहे हैं हम उत्तल लेंस, बाद में ले रहे हैं हम अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस के ये सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम ऐसे ही आ सकते हैं अंक सहित, या हो सकता थोड़ा बहुत अंकों में परिवर्तन कर दें, मगर विधियाँ यही होंगी। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। उत्तल लेंस से फोकस दूरी उत्तल लेंस की किस में होती? धन में, 10 सेंटीमीटर। धन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, +10 लिखें, केवल 10 लिख सकते हैं। उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर, u बराबर हो जाएगा -20, क्यों? जो भी वस्तु आगे रखी जाती है आगे ऋण चिन्ह होता है। 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी हुई है। मोमबत्ती मीन्स O बराबर कितना दिया है आपका? 10 सेंटीमीटर। लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले तुम स्थिति निकाल लेंगे F और U से। क्या निकाल लेंगे? V। लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसी में आगे इम्प्लाइज दैट करके बढ़ा देते हैं। 1/v माइनस प्लस 1/20 हो जाएगा जब माइनस रखेंगे, बराबर 1/10। तो ये फिर जब आगे बढ़ेगा हमारा, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/10 - 1/20। आगे हम लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 20 लघुत्तम 2 - 1 बराबर 1/20। तो v बराबर हमारा आ गया क्या? 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्रतिबिंब हमारा लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर पीछे बनेगा। क्लियर? क्यों? धन में आया मान, और लेंस के पीछे वाली दूरियां, दर्पण के पीछे वाली दूरियां किस में होती? धन में होती हैं। तो लेंस से पीछे 20 सेंटीमीटर के दूर बनेगा, और लेंस में जो पीछे प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है। प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगी। तो हम लिख सकते हैं लेंस के पीछे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब सदा उल्टा बनता है, आप चाहें तो और उसकी और प्रकृति हो, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। प्रकृति में केवल वास्तविक आभासी भी बता सकते हैं, उल्टा बनेगा। लंबाई आपको ज्ञात करनी है किसकी? प्रतिबिंब की। तो इसके लिए हमें O दिया है, और हमारा जो है हम जानते हैं कि m बराबर होता है v/u इज इक्वल टू I/O।
अब v कितना है हमारा, निकला हमारा 20, u हमारा कितना है -20, दोनों बराबर हैं। i हमारा निकलेगा o धनात्मक हमारा होगा, किस में होगा, धन में आपका, धन में आपका होगा कितना, i कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, 20 से 20 कट जाएंगे, i बराबर आ जाएगा -10। -10 ये व्यक्त कर रहा है कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा, 10 सेंटीमीटर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। हमने बताया था लंबाई जो x अक्ष के ऊपर ली जाएगी, मोमबत्ती ऊपर रखी है तो हमने देखो धन में लिया है, चिन्ह का पूरा ध्यान दे रहे हैं जैसे हमने आपको समझाया। ओ को 10 लिया है हमने किस में, धन में, और आई हमारा ऋण में, इसलिए निकला है क्योंकि प्रतिबिंब जो बनेगा लेंस के पीछे बनेगा और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो क्या उत्तर हो जाएगा, लेंस के पीछे 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमने बता दिया था मगर लास्ट में हमको लिखना है, यहाँ लिख दिया था, लास्ट में उत्तर लिखना करके लेंस के पीछे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक और उल्टा 10 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनेगा, ये उत्तर हमारा हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 रहा, समझ में आ गया होगा आपको, कठिनता कोई नहीं हो रही होगी। इसके बाद हम आते हैं चौथे क्वेश्चन में, उत्तल के बजाय हमने कैसा लेंस ले लिया है, अवतल। हमने एक एक सबका लिया है, इम्पॉर्टेंट का ध्यान रखा है क्वेश्चन का, साथ में इस बात का भी ध्यान रखा है कि आपको पूरी बात भी समझ में आ जाए। दर्पण अवतल उत्तल, लेंस उत्तल और अवतल, ये हमने बताया था। दर्पण में जो उत्तल की प्रकृति होती है प्रतिबिंब बनने की, वही इसमें अवतल लेंस की होती है, इसीलिए उसी क्रम में हमने लिया। अवतल लेंस की फोकस दूरी चौथे क्वेश्चन में f बराबर -30, मालूम है आपको अवतल लेंस की फोकस दूरी या अवतल दर्पण की माइनस में होती है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी वस्तु सदैव आगे रखी जाती है तो -30 सेंटीमीटर। फिर प्रतिबिंब की प्रकृतियों में स्थिति ज्ञात करनी है, आपको v बताना है। आप ले सकते हैं कि 1/v -1/u = 1/f। v आपको निकालना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/30 और -1/30। 1/v बराबर, चाहो तो इसमें हम r करके लिख सकते हैं, 1/v = -1/30 -1/30 बराबर -2/30, तो v बराबर आ जाएगा आपका क्या, -30/2 बराबर -15 सेंटीमीटर। ये माइनस ये व्यक्त करता है कि ये लेंस वस्तु की ओर प्रतिबिंब बनेगा, और लेंस में जो वस्तु की ओर प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो क्लियर हो गया कि लेंस से वस्तु की ओर, किधर, लेंस से वस्तु की ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा जो कि आभासी होगा और सीधा होगा। आभासी सीधा 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर प्रतिबिंब बनेगा। क्या उत्तर होगा हमारा, अवतल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर प्रतिबिंब वास्तविक एवं आभासी एवं उल्टा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, क्योंकि ये बनेगा आगे, लेंस में आगे बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। माइनस ये व्यक्त कर रहा कि आगे बन रहा वस्तु की ओर, तो 15 सेंटीमीटर दूर लेंस के आगे बनेगा, मीन्स वस्तु की ओर बनेगा, आभासी बनता है आगे और सीधा बनता है। कैसा बनता है, वह आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। ये हमारा प्रकृति एवं स्थिति के बारे में पूरा नॉलेज हो गया। अब आगे हम आते, 5वां क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अपवर्तनांक के स्नेल का नियम, हमने अपवर्तन के नियम में आपको समझाया था कि 1n2 बराबर sin i/sin r, इतनी बात बताई थी। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः कितने हैं, 4/3। तो 1n2 जैसे लिखते हैं तो वायु के सापेक्ष जल AnW, फिर वायु के सापेक्ष कांच AnG, कितना दिया है ये 4/3,
ये 3/2 2 मान दिए हैं। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। प्रायः हम सूत्र की बात करते हैं कि WNG, ये आप सूत्र याद कर लीजिए। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, सीधी बात चलती है, ये हमारा सूत्र होता है ANG/ANW। जो कुछ निकालना उसको डायरेक्ट हम नहीं करना है, बाद में पलट देंगे। GNW निकालना है, चूंकि प्रश्न में क्या है, GNW बराबर क्वेश्चन मार्क। जल का कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। सूत्र हमें याद ये होता है, कराया जाता है, जो कि हमें याद है WNG बराबर ANG/ANW। इसी से इसको हम ले रहे हैं, बाद में उसको उल्टा करने में पलट देंगे। हमने बताया था 1 × 2 को अगर 2n1 लिखना है तो 1/1n2 हो जाएगा। सीधे इसका कहीं कहीं प्रयोग लोग कर देते हैं GNW, तो ANW/ANG हो जाएगा। आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं, WNG बराबर जब ये मिला और आपको चाहिए, आपको चूंकि ये याद था इसलिए हमने ये सूत्र लिखा है, GNW बराबर हमारा हो जाएगा ANW/ANG। यहीं पलट लीजिए। ANW हमारा कितना है, ANW जैसे हमने बताया N लिखिएगा, A यहाँ लिखिएगा, W यहाँ लिखिएगा फुट में। ANW कितना है आपका 4/3। ANG कितना है 3/2। आंसर आ जाएगा 8/9। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर। हमने WNG क्यों लिया, सीधे GNW क्यों नहीं ले लिया है, क्योंकि हमको नॉलेज प्रायः LNG या WNG का सूत्र हमको मेमोरी में होता है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG बराबर ANG/ANW होता है। अगर इसको उल्टा लिखना है तो अंश हर में बदल जाएगा, हर अंश में बदल जाएगा। इस तरह से आपका आया 8/9। अगर WNG निकालना होता तो 3/2/4/3 रखते तो 9/8 आता। इस तरह से ये पांचों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बोर्ड के लिए लिया है, जो कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। निश्चित रूप से पांचों क्वेश्चन आपकी बात समझ में आ गई होगी, पांचों क्वेश्चनों की, क्योंकि हमने पहले थ्योरी में पूरी बात आपको फाइनल कर दी है, इसलिए समझने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप पिछले वीडियो और हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको लाइट के किसी भी प्रश्न, किसी भी व्यवस्था के लिए दर्पण और लेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू, धन्यवाद।